हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीट एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं क्लास 9 फिजिक्स, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं मोशन। जो साइंस की बुक में कौन सा चैप्टर रहता है, हमारा चैप्टर 8 रहता है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा, मोशन के बारे में देखा कि मोशन क्या होता है, कैसे वो रिलेटिव होता है, रिलेटिव स्टडी करते हैं हम, उसकी एब्सोल्यूट नहीं होता, ये सब चीजों के बारे में देखा। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये सब चीजों के बारे में हमने देखा। और क्या किया हमने, उसको एक प्रकार से थ्योरेटिकल वे में पढ़ा, मतलब समझा कि वो क्या होता है। अब ये जो वीडियो रहेगा, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, ये कौन सा वीडियो है, हमारा पार्ट 2 है मोशन का। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन बनाएंगे। मैंने 20 क्वेश्चन लिए हैं इस वीडियो में, जिसमें हर प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, असर्शन, रीजन, लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। मतलब मैं आपको इतने क्वेश्चन कराऊंगा जिसको, जैसे 20 क्वेश्चन हम कर रहे हैं, वो 20 क्वेश्चन यदि आप अच्छे से समझ लिए तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से कैसे भी क्वेश्चन आए, कितने भी नंबर के क्वेश्चन आए, आप क्या कर लेंगे, आसानी से उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना पार्ट 2 मोशन का। फर्स्ट वाला जो हमारा वो रहेगा सेक्शन, इसमें हम क्या देखते हैं, पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं कुछ। ये क्वेश्चन कितने के रहते हैं, 1 मार्क के ही रहते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, क्योंकि शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर में तो आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। तो एक प्रकार से कैसे होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज। न्यूमेरिकल रेशियो बोल रहा है, मतलब रेशियो ऊपर नीचे फ्रैक्शन टाइप की एक चीज होगी, ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। पहले डिस्प्लेसमेंट बोला, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऊपर में आएगा और डिस्टेंस नीचे आएगा। फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट जो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, वो क्या होगा, चार्ट होगा, हमें ऑप्शन दिया है। ठीक है, अब देखते हैं। तो यहां पे हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को किसी से डिनोट कर देते हैं, एक्स से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, हमारा एक्स हो जाएगा। किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, ए बी सी डी, बस आपको समझ में आना चाहिए। और डिस्टेंस को हम क्या करते हैं, एस से डिनोट कर देते हैं, कि एस मतलब हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में लिया है। ठीक है, अब हमने प्रीवियस वीडियो में एक चीज और क्या पढ़ी है, और ये लॉजिकली भी हमें समझ में आती है, कि जो एक्स है, मतलब डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन एस, मतलब डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। ये चीज हमने प्रीवियसली पढ़ी है, तो इसका मतलब नॉट पॉसिबल। और ऑब्वियस ही बात है कि ये लॉजिकली भी समझ में आता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा कैसे होगा भाई। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किसी दो पॉइंट के बीच का। मतलब क्या है, एक प्रकार से शॉर्टकट है, तो वो कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा बड़ा कैसे होगा, तो ये चीज तो हो ही नहीं सकती। इसका मतलब क्या होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट जिसको हमने एक्स से डिनोट किया, वो क्या होगा, छोटा होगा या बराबर होगा किसके, एस के। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के, एस क्या है, हमारा डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा या बराबर होगा किसके, डिस्टेंस के। अब छोटा तो समझ में आ रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही होता है, बराबर कैसे होगा, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो जो उसका डिस्टेंस है उतना ही तो वो डिस्प्लेस हो रहा है। तो दोनों क्या हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस से छोटा होगा, कभी बड़ा तो हो ही नहीं सकता। तो ये हुआ। अब एक्स के नीचे एस को ले लेते हैं, एक्स बाई एस लेस देन इक्वल टू, और यहां पे क्या हो जाएगा, एस को इधर ले लिए तो 1 आ जाएगा। ये आ गया हमारा रेशियो। मतलब डिस्प्लेसमेंट बाई डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, हमेशा 1 से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। तो ऑप्शन देखते हैं, इक्वल और लेस देन 1। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज इक्वल टू 1, ऑलवेज मोर देन 1। सी तो हो ही नहीं सकता, ए और बी दोनों हो सकते थे, मगर एक साथ दोनों को लेकर डी में ले लिया, तो डी क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही क्या होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे कंसेप्ट से लेके। मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो रहेंगे वो आपका सीधा कंसेप्ट चेक करेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। एक पार्टिकल है, वो सर्कुलर पाथ में गोल गोल घूम रहा है, या आप बोल सकते हैं कि आप है, एक गोल रंग का रास्ता है, उसमें चल रहे हैं। ऑफ रेडियस आर, जिसका रेडियस क्या है, आर, मतलब डायमीटर क्या होगा, 2r। द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ सर्कल वुड बी। आधा सर्कल वो चला तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन दे दिया हमें, 0 पाई आर, 2r, 2 पाई आर। ठीक है, तो इसको देखते हैं। एक ठोक सर्कल ले लेते हैं, कैसे भी सर्कल बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। ओके, अब सर्कल का रेडियस क्या दिया हुआ है हमें, आर दिया हुआ है, मतलब ये वाला हिस्सा भी क्या होगा, आर होगा, डायमीटर 2r होगा। इनिशियल पॉइंट लेते हैं, ये हो गया हमारा ए। मान लेते हैं वो पार्टिकल और या एक इंसान चल रहा है सर्कुलर रास्ते में, वो ए पॉइंट से चलना चालू किया ऐसे। तो वो बोल रहा है आधा सर्कल जब चलेगा तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आधा सर्कल चला मतलब ये बी पॉइंट में आ गया, ए हमारा इनिशियल पोजीशन, बी हमारा
फाइनल पोजीशन। ठीक है, कैसे आया है वो बी पॉइंट में, कैसे आया ये ऐसे रास्ते चल के ऐसे गोल घूम के आया। तो यहां पे हमें पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? ये है। इसका मतलब यदि यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट देखें और वो क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी, तो कैसे उसका डायरेक्शन कैसा होता है? इनिशियल से लेके फाइनल तक का। तो ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्प्लेसमेंट देखें जिसको हम कैसे डिनोट कर ले रहे हैं? एक्स से डिनोट कर ले रहे हैं। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। ये आ गया क्या? हमारा आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2r। ठीक है, अब यदि यहाँ पे पूछता कि आधा सर्कल चल के उसका डिस्टेंस क्या हुआ, तब आपका आंसर क्या होता? अलग होता। डिस्टेंस क्या हुआ? यहां पे तो वो डिस्प्लेसमेंट पूछा। याद रखिएगा ये जो सर्कल है पूरा, ठीक है, अब इस सर्कल को यदि ये ए पॉइंट से मैं इसको, एक रस्सी है सर्कल है और ए पॉइंट से काट के मैं इसको ऐसे सीधा कर लूं, सर्कल को खोल दूं, तो जो इसकी लेंथ होती है ना उसको हम क्या बोलते हैं? 2 पाई आर बोलते हैं। उसकी लेंथ होती है 2 पाई आर, मतलब उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कल की पेरीफेरी है वो। इस सर्कल को मैं काट के एक रस्सी को ऐसे सीधा कर दिया तो उसकी लेंथ 2 पाई आर होगी। तो पूरे सर्कल का डिस्टेंस कितना होगा? यदि कोई एक इंसान सर्कल में चल रहा है जिसका रेडियस आर है, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? एक राउंड में 2 पाई आर ट्रेवल करेगा। और यदि पूछा रहता कि ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है, तो आप क्या बोलते? 2 पाई आर। ये 2 पाई आर क्या है? जब ए पॉइंट पूरा घूम के ए पे वापस आ जाएगा, जहां से चालू किया वहीं वापस आ जाएगा, तो उसका डिस्टेंस होगा 2 पाई आर। आधा चलना है, यदि उसको बी तक चलना है तो डिस्टेंस कितना होगा? 2 पाई आर बाई 2। तो 2 को आप कैंसिल कर दोगे तो क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? पाई आर। ये कब? जब डिस्टेंस पूछा होगा आपको। पाई और आर, ये आंसर कब होगा? जब आपको डिस्टेंस पूछा होगा। तो ये भी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा है कि डिस्टेंस पूछा है? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पूछा था, इसलिए आंसर क्या होगा? सी होगा, 2r। डिस्प्लेसमेंट पूछा रहता तो क्या हो जाता? डिस्टेंस पूछा रहता तो क्या हो जाता? पाई आर हो जाता। ठीक है, कोई कोई लोग जल्दी जल्दी में सीधा देखते हैं, हाँ ए से बी गया, ये रास्ता कितना है? पाई आर हो गया, तो आंसर सीधा बी को क्लिक कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं कर सकते आप, गलत हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब ये भी एक प्रकार से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही है, असर्शन रीजन वाला। इसमें हम देखते हैं तो ये क्वेश्चन कैसा रहता है। यदि आप 9th क्लास में और पहली बार ऐसा क्वेश्चन देख रहे हैं, तो ये क्वेश्चन कैसा रहता है? एक असर्शन दिया रहता है और एक रीजन दिया रहता है, दो दो लाइन का। असर्शन कुछ बात बोलता है और रीजन भी कुछ एक चीज बोलता है। हमें ये देखना है कि दोनों चीज सही है कि नहीं है। और ऑप्शन में क्या रहता है कि क्या दोनों चीज सही है? असर्शन भी सही बोल रहा है, रीजन भी सही बोल रहा है। और एक क्या रहता है कि दोनों सही है और जो रीजन है वो असर्शन को सही तरीके से एक्सप्लेन करता है। ऐसा एक ऑप्शन रहता है। और कभी कभी क्या होता है, दोनों सही रहता है मगर एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करता। वो ऑप्शन देख के क्या कर सकते हैं आप? समझ सकते हैं। ठीक है, यहां पे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। असर्शन देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी मे बी जीरो व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इज नॉट जीरो। क्या बोल रहा है? किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है जब उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो वो जीरो ना हो। बिल्कुल, यहां पे क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा मगर डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। ये बोल रहा है ऐसा हो सकता है। बिल्कुल, आप घर से निकले, मार्केट गए, मार्केट आपका 1 किलोमीटर दूर है, फिर मार्केट से वापस घर आ गए, तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2 किलोमीटर ट्रेवल किया, मगर आप वापस अपने घर आ गए फाइनली, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो गई, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? आपका जीरो हो गया। तो वही डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी में भी जीरो। हाँ, डिस्प्लेसमेंट जीरो तो हो ही सकता है ना, और वन से मतलब डिस्टेंस से छोटा होता है और जीरो होता है व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल बाय इज नॉट जीरो। बिल्कुल, ये चीज हो सकती है। तो असर्शन क्या है? ट्रू है, सही बात बोल रहा है असर्शन में। यही चीज बस आपको समझनी कंसेप्ट से। दूसरा देखते हैं, रीजन क्या बोल रहा है। द डिस्प्लेसमेंट इज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। क्या बोल रहा है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। ऐसा हो सकता है क्या? गलत चीज है बिल्कुल। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है भाई, एक प्रकार का शॉर्टकट होता है वो। तो जो रीजन है वो क्या है? फॉल्स है। ये हमें यहीं से देख के समझ में आ गया। अब ऑप्शन देखते हैं क्या क्या बोल रहा है। इफ बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू, बोल रहा है assertion रीजन दोनों सही है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। मैं बोला था कि ऐसा ऑप्शन आएगा। बोल रहा है पहले वाले ऑप्शन में, ए में, कि दोनों सही है और जो रीजन है वो सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है assertion को। बिल्कुल ऐसा तो है नहीं, एक ट्रू है और अगला फॉल्स है, तो ए नहीं होगा। बी देखते हैं। इफ बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू, दोनों लाइन सही है, पहला बोला, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, मतलब जो रीजन है वो सही तरीके से असर्शन को नहीं समझा रहा है। तो ये भी नहीं है क्योंकि दोनों तो ट्रू नहीं है ना, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू।
दोनों तो ट्रू नहीं है ना, एक तो फॉल्स है। ठीक है, सी देखते हैं। इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, हाँ ये चीज हो रही है, असर्शन सही बात बोल रहा है और रीजन क्या है, फॉल्स चीज है, क्योंकि वो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बोल दिया, तो सी सही आंसर होगा। डी देखते हैं। इफ असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, असर्शन तो फॉल्स नहीं है, असर्शन तो ट्रू है, और रीजन इज ट्रू, रीजन तो फॉल्स है, तो डी भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, सी हो गया। तो ऐसे बढ़ते हैं असर्शन रीजन के क्वेश्चन, आपको बस पढ़ना है, बहुत सिंपल होते हैं, यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से समझ जाएंगे भाई वो क्या बोल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 3 क्वेश्चन हो गए हमारे मल्टीपल चॉइस के, अब आगे बढ़ते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 1 मार्क के ही होते हैं, एकदम शॉर्ट, एक लाइन में इसका आप क्या कर सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं, वेरी शॉर्ट। क्वेश्चन 4 देखते हैं, क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है वो कुछ डिस्टेंस चला है, कैन इट हैव ए जीरो डिस्प्लेसमेंट, क्या उसका जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, इफ यस सपोर्ट योर आंसर्स विद एन एग्जांपल। बोल रहा है कि कोई चीज कोई डिस्टेंस चली है मगर क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, कितना आसान है, यदि आप बोल दो कि यहां पे क्या है, आपका घर है, तो ये तो हो सकता है, पहले तो बोल रहा है कि इफ यस, तो हाँ बिल्कुल हो सकता है, आप घर से मार्केट गए, मार्केट से घर वापस आ गए, तो आपका डिस्टेंस कितना हुआ, मार्केट यहाँ से आपके घर से मार्केट 1 किलोमीटर दूर है, तो आप मार्केट गए, मार्केट से वापस घर आ गए, तो 2 किलोमीटर आपने ट्रेवल किया, मगर आपकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया और डिस्टेंस कुछ है आपका, टोटल ट्रेवल आपका, तो आप घर से गए मार्केट गए, एम से डिनोट कर देते हैं, और मार्केट से वापस घर आ गए, ये डिस्टेंस कितना था, 1 किलोमीटर का था, और वापिस आने में भी किलोमीटर है, और ये भी 1 किलोमीटर है, तो वापिस आए तो आपका डिस्टेंस एस कितना हो गया, यहाँ एस हो गया आपका 2 किलोमीटर, और वापिस आप होम में आ गए, मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन आपकी सेम हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे डिनोट कर रहे हैं, एक्स से, वो कितना हो गया, जीरो हो गया, तो हो सकता है, बिल्कुल एकदम शॉर्ट आंसर एक क्वेश्चन है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, अपने वर्ड्स में थ्योरी में लिख लेंगे, यस इट इज पॉसिबल, और डिस्टेंस कि डिस्टेंस मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट कोई डिस्टेंस मूव करे और वो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाए कोई डिस्टेंस ट्रेवल करके, तो ऐसा होगा कि उसका कुछ डिस्टेंस है मगर उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो रहे, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो इसको आप थ्योरी में लिख लेंगे, एग्जाम्पल टाइप, बहुत ईजी है। ओके, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या सच बात है पूछ रहा है, ठीक है, फर्स्ट देखते हैं, इट कैन नॉट बी जीरो, पहला चीज ट्रू पूछ रहा है, इट कैन नॉट बी जीरो, क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकता, बिल्कुल जीरो हो सकता है, प्रीवियस आंसर इतने सारे अभी प्रीवियस ही क्वेश्चन देखे, तो जो पहला वाला है इसका आंसर क्या है, फॉल्स, ऐसा ट्रू फॉल्स वाले भी क्वेश्चन पूछेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यही रहते हैं जो आपका कंसेप्ट चेक करेंगे। सेकंड देखते हैं, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, बिल्कुल गलत, ये चीज तो हम देख ही रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कभी भी ज्यादा थोड़ी ना हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से, डिस्प्लेसमेंट कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता डिस्टेंस से, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मतलब उसका मैग्नीट्यूड मतलब उसका वही यूनिट 10 5 15 20 जो भी बोल रहा है वो कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा हो ही नहीं सकता, तो सेकंड वाला भी क्या है हमारा, फॉल्स, तो यही पूछा था, बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द डिस्प्लेसमेंट, दोनों ही ट्रू नहीं है, दोनों ही गलत बोल रहा है, वो जीरो नहीं हो सकता बोल रहा है और उसका मैग्नीट्यूड बड़ा होता है, बिल्कुल इट कैन नॉट बी जीरो, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1, कभी बड़ा नहीं होता, ठीक है, तो ऐसी शॉर्ट आंसर। सिक्स वाला देखते हैं, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ए रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट का इंपॉर्टेंस क्या है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि रेफरेंस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन बताने के लिए। अब यदि कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये दो ठो, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब ये क्या हुआ, थोड़ा सा मूव हुआ, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसका ओरिजिन, एक प्रकार से, ठीक है, उसकी इनिशियल पोजीशन, और ये क्या हो गया, यहां से यहां तक मूव कर दिया, तो इसको बोलेंगे कितना मूव हुआ, तो आप कैसे बताओगे कितना मूव हुआ, आपको कहीं से तो उसका डिस्टेंस नापना पड़ेगा, बोलेंगे कि ओरिजिन से वो कितना मूव हुआ, 1 मीटर मूव हुआ, तो यही तो उसका मोशन है, यही तो वो डिस्टेंस कवर किया है, तो रेफरेंस पॉइंट क्या बताता है कि वो चीज हिलने से पहले कहां थी, उसका ओरिजिन कहां था, कहां से कहां तक डिस्टेंस ट्रेवल करी, ये रेफरेंस पॉइंट बताता है, क्योंकि कोई भी चीज मोशन में है तो आपसे वो पूछेगा ना भाई कितना डिस्टेंस ट्रेवल करी, कहां से कहां तक ट्रेवल करी, तो वही तो बताएगा कि शुरुआत में यहां थी और फाइनली वहां पहुंच गई, तो रेफरेंस पॉइंट यही बताता है कि वो शुरुआत में कहां थी, पहले कहां रखी हुई थी, फिर कहां गई, ये पता चलता है, तो इसका आप छोटा सा एक आंसर लिख सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट स्टेट्स द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो क्या बताता है,
ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताता है कि ऑब्जेक्ट कहां पे है भाई, 10 मीटर दूर है, 3 मीटर दूर है, पास में है, पीछे है, आगे, ऐसे करके पोजीशन बताता है डिस्टेंस के फॉर्म में करेक्टली। या हम बोल सकते हैं उसकी इनिशियल पोजीशन बताता है कि जब वो रेस्ट में था तब वो कहां था। एज द मोशन इज रिलेटिव इन नेचर, क्यों? क्योंकि मोशन रिलेटिव है नेचर में। ऑब्वियसली बात है, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है कि अर्थ भी तो घूम ही रहा है, तो कोई चीज तो रेस्ट में है ही नहीं। और अर्थ से ही हम रेफरेंस मानते हैं कि मैं खड़ा हूं, कार चल रही है, तो मैं तो खुद मोशन में हूं क्योंकि अर्थ भी घूम रहा है, तो इसलिए एक रेफरेंस पॉइंट की हमें जरूरत पड़ती है क्योंकि मोशन क्या है, रिलेटिव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 7। ऐसे ही रहते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एकदम सिंपल सिंपल कंसेप्ट के। क्या बोल रहा है? इट इज पॉसिबल दैट द ट्रेन इन विच यू आर सिटिंग appears to move while it is at rest। क्या ऐसा पॉसिबल है? बोल रहे हैं कि आप यदि ट्रेन में बैठे हुए हैं और आपको ऐसा लगेगा कि ट्रेन चलने लग गई मगर वो चलेगी नहीं, ऐसा। तो इसको आप बहुत बार एक्सपीरियंस किए होंगे अपने लाइफ में ये चीज। जब आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, ठीक है, और बाजू में एक और ट्रेन खड़ी हुई है और अचानक से वो ट्रेन चलना चालू हो गई, तो आपको ऐसा लगता है ना कि अरे अपनी ट्रेन चलने लग गई। ऐसा बहुत बार एक्सपीरियंस होता है। तो जब बाजू वाली ट्रेन यदि चलने लग जाएगी ना, तो आपको ऐसा फील होगा कि अरे मेरी ट्रेन चल रही, क्योंकि आपको लगेगा कि वो रुकी हुई है, हम चल रहे हैं इसलिए हिलते हुए दिख रहा है। ये चीज तो आपने खुद एक्सपीरियंस की होगी बहुत बार। तो क्या बोल रहा है? इट इज पॉसिबल दैट द ट्रेन इन विच यू आर सिटिंग अपीयर्स टू मूव। यस इट इज पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल है। ऐसा कब पॉसिबल होगा? जब मेरे एडजेसेंट वाली ट्रेन, मेरी बाजू वाली ट्रेन क्या होना जाए, चलने लग जाए। तो वो जब चलेगी तो आप खिड़की से देखेंगे कि वो ट्रेन चल रही है, तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे मेरी ट्रेन चल रही है आगे करके। ऐसा सब ने एक्सपीरियंस किया होगा। जब आप रेलवे स्टेशन में जाते हैं, ट्रेवल करते हैं, तो आपने ये चीज देखी होगी। तो ऐसा होता है। ऐसा आप बहुत तरीके से देख सकते हैं। यदि आप बस में बैठे हुए हैं और आप सिर्फ एक ट्रेन को देख रहे हैं और वो ट्रेन चल रही है, तो आपको तो भी ऐसा एक्सपीरियंस होगा। मतलब बाजू वाली चीज चलने लग गई तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो नहीं चल रहा हूं कहीं कर। क्वेश्चन नंबर 8, ये सब वेरी शॉर्ट है। ओडोमीटर मेजर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द व्हीकल, करेक्ट द स्टेटमेंट। अब यहाँ पे वर्ड आया ओडोमीटर। ये ओडोमीटर क्या होता है? हमारी गाड़ियां जो होती है, जितनी भी बाइक्स होती है, आपने देखी होगी, सब में डिजिटल मीटर्स लगे रहते हैं। तो उसमें एक मीटर रहता है जो आपको किलोमीटर बताता है। आपका मीटर की कितना चली है गाड़ी, 30,000 किलोमीटर चली है, 40,000 किलोमीटर चली है, आप देखें ना किलोमीटर रीड करता है वो, उसको बोलते हैं हम ओडोमीटर। तो वो क्या बताता है, पूछ रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट मेजर करता है कि डिस्टेंस मेजर करता है? तो वो क्या मेजर करता है? वो डिस्टेंस मेजर करता है। आप जिस भी दिशा में जा रहे हो, तो वो डिस्टेंस मेजर करता है। डिस्प्लेसमेंट कैसे मेजर करेगा? यदि आप घर से मार्केट गए, मार्केट से वापस घर आ गए, तो वो जीरो थोड़ी ना दिखाएगा। वो तो दिखाएगा भाई, अब 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर दूर आपका मार्केट है, तो आप 2 किलोमीटर ट्रेवल किए हो करके। तो जो ओडोमीटर है वो क्या है? डिस्टेंस मेजर करता है, डिस्प्लेसमेंट मेजर नहीं करता। तो ये चीज क्या है? गलत। मतलब जो गाड़ी का मीटर रहता है वो एग्जैक्ट दिखाता है कि आप आगे 1 किलोमीटर गए, राइट 1 किलोमीटर मुड़ गए, फिर सीधा गए 1 किलोमीटर। ये सब क्या है? एक्चुअल पाथ जो ट्रेवल कर रहे हो उसकी लेंथ दिखा रहा है वो। मतलब क्या बता रहा है? वो डिस्टेंस बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट थोड़ी ना बता रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थोड़ी ना बता रहा है आपको। तो ओडोमीटर क्या होता है? गाड़ी में होता है। जो स्पीड दिखाता है उसको हम स्पीडोमीटर बोलते हैं। आजकल तो डिजिटल मीटर सब एक कंबाइन आ गया है, जिसमें आपको स्पीड भी दिखेगी, गाड़ी कितना डिस्टेंस चली है अभी तक वो भी दिखाएगा। तो ओडोमीटर सिर्फ वो स्पीड बताता है। ये ऐसा मीटर कहाँ लगे रहता है? साइकिल में भी लगे रहता है, याद रखिएगा, बहुत सारी साइकिल्स में, जो आपको बताएगा कि कितना डिस्टेंस आपकी साइकिल ट्रेवल कर रही है। तो करेक्ट दिस स्टेटमेंट, मतलब आप उसको कैसे करेक्ट करेंगे कि ओडोमीटर क्या बताता है? डिस्टेंस बताता है। 9 वाला देखते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ द रे ऑफ रेडियस आर, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ साइकिल। सेम ऐसा हमने एक एमसीक्यू क्वेश्चन भी बनाया है कि एक पार्टिकल है, ये एक सर्कल हो गया, ये पार्टिकल की क्या हो गई? इनिशियल पोजीशन हो गई। यहां से वो ऐसे घूमना चालू किया, ऐसे ऐसे ऐसे, आधा सर्कल घूमा, मतलब बी में आ गया। और इसका रेडियस कितना है हमारा? आर। तो यहाँ पे यदि हमें डिस्प्लेसमेंट देखना है तो क्या होगा? इनिशियल से लेके फाइनल तक का डिस्टेंस। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखें एक्स, तो वो कितना हो जाएगा? 2r। या इसको हम बोल सकते हैं कि वो डी हो जाएगा, इस सर्कल का डायमीटर। और डिस्टेंस की बात करें एस, तो डिस्टेंस क्या होगा? यही वो जैसे चल के गया, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2 पाई आर। 2 पाई आर ये इसकी पूरी लेंथ रहती है, यदि वो ए में वापस आ गया तो 2 पाई आर/2। तो क्या हो जाएगा? पाई और आर, ये इसका डिस्टेंस हो जाएगा आधे का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2r, मतलब उसका डायमीटर ही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा इस क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इन विच कंडीशन विल द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ऐसी कौन सी कंडीशन आएगी जब जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड क्यों बोल रहा है?
क्योंकि डायरेक्शन भी रहता है डिस्प्लेसमेंट, वो बराबर होगा डिस्टेंस के। कौन सी कंडीशन में? ऐसा कब होगा? यदि मान लेता हूं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ए, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और यहां तक आ गया, बी पॉइंट तक आ गया, कहीं भी मुड़ा नहीं है, बिल्कुल भी टर्न नहीं लिया है, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा? एस, यहां से यहां तक की दूरी, इनिशियल से लेके फाइनल पोजीशन तक की इसकी दूरी, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा? यही तो होगा एक्स, यही तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी होगा एक्स। याद रखिएगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, यहां पे लिखते हैं, जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, तो स्ट्रेट लाइन की कंडीशन में जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाता है? एक्स हो जाता है। मतलब कहीं भी मुड़ नहीं रहा है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाता है। यही क्या है इसका आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 11 क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक छोटा सा वेरी शॉर्ट ही क्वेश्चन देख रहे हैं हम। ऐसा यूनिट ऑफ बोथ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज मीटर, इज दिस ट्रू और फॉल्स? दोनों की यूनिट क्या होती है? मीटर ही होती है, बिल्कुल। ऐसा यूनिट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की दोनों की क्या है? मीटर। और बड़ी यूनिट देखेंगे तो क्या हो जाती है? वो किलोमीटर हो जाती है। तो ऐसा यूनिट क्या है? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की मीटर। तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। ये एक प्रकार से ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन गए, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में जितने भी क्वेश्चन पूछेगा हम सब कर लेंगे अभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर आया ओडोमीटर का, एक फिलिप्स के फॉर्म में। फिलिप्स के फॉर्म में भी आपको पूछ सकता है, ओडोमीटर मेजर डैश कवर्ड बाय द व्हीकल। ओडोमीटर, ओडोमीटर मतलब क्या? जो आपकी गाड़ी में बताता है कितना गाड़ी चली है, डिस्टेंस चली है बताता है, वो डिस्प्लेसमेंट तो नहीं बताता। तो ओडोमीटर मेजर डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल। ओडोमीटर क्या मेजर करता है? डिस्टेंस मेजर करता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं मेजर करता। स्पीडोमीटर स्पीड मेजर करता है, वो भी वेलोसिटी नहीं करता। नेक्स्ट एक और फिलिप्स क्वेश्चन देखें वेरी शॉर्ट में। डिस्प्लेसमेंट इज ए डैश क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट में क्या बताता है? मैग्नीट्यूड भी पता चलता है और हमें डायरेक्शन भी पता चलता है। डायरेक्शन कैसा रहता है उसका? इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। और डिस्टेंस पूछता है तो क्या बोलते हैं आप? स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं रहता। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 14। अब देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप। ये क्वेश्चन थोड़े से बड़े रहेंगे, फिर भी छोटे ही रहेंगे, शॉर्ट आंसर ही है। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ काउ एंड अ बर्ड बोथ ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एक डायग्राम दिया हुआ है। एक ये हो गया है हमारा पॉइंट ए, और यहाँ पे पॉइंट बी। ये ए से लेके बी तक का डिस्टेंस दिया है हमें। कितना दिया है क्वेश्चन में? 15 मीटर। और एक बर्ड है, वो बर्ड का कैसे डिस्टेंस दिया हुआ है? ऐसे, ये। और ये कितना दिया हुआ है? 30 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन में ही बताया है वो कि कौन कैसे चल रहा है। अ काऊ एंड अ बर्ड बोथ ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ए से और बी तक दोनों जा रहे हैं। ठीक है, द काउ ट्रेवल्ड इन ए स्ट्रेट लाइन, मतलब जो 15 मीटर में कौन ट्रेवल कर रही है? काउ ट्रेवल कर रही है। बट द बर्ड ट्रेवल्ड अलोंग द कर्व्ड पाथ एज शोन एंड अलोंग साइड। मतलब जो बर्ड है वो कौन सा पाथ ट्रेवल कर रही है? कर्व्ड पाथ। मतलब बर्ड 30 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द काउ? काउ कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है बोल रहा है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? ए से बी तक जा रही है, तो एस कितना हो जाएगा काउ का? एस देखें तो ये कितना? 15 मीटर ही हो जाएगा, बिल्कुल। 15 मीटर। ठीक है, उसके बाद क्या पूछ रहा है नेक्स्ट? व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बर्ड? बर्ड कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? तो बर्ड डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है? वो ए से पूरा कर्व्ड पाथ से बी तक जा रही है। तो डिस्टेंस मतलब एस, और सबस्क्रिप्ट में हम लिख देते हैं बर्ड। मतलब बर्ड का डिस्टेंस कितना है? 30 मीटर। इसी को आप पूरा थ्योरेटिकल लाइन में लिखेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बर्ड इज 30 मीटर। अब उसके बाद थर्ड पूछ रहा है, विच वन ऑफ देम हैज मोर डिस्प्लेसमेंट? ज्यादा डिस्प्लेसमेंट किसका है? तो काउ का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो सेम है, बिल्कुल। वो उसी स्ट्रेट लाइन में जा रही है ना काउ, तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो सेम होगा। बर्ड का डिस्टेंस 30 मीटर है, मगर उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 15 मीटर है बर्ड का। तो यहाँ पे
काऊ और बर्ड दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो विच वन ऑफ देम मोर डिस्प्लेसमेंट, किसी का नहीं होगा, दोनों का सेम होगा। तो थर्ड का आंसर क्या होगा, एक्स, मतलब डिस्प्लेसमेंट किसका, काऊ का, वो क्या होगा, बराबर होगा किसके, एक्स, बर्ड के। और दोनों कितना होगा, यहाँ पे दोनों का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 15 मीटर। दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बराबर होगा, और वो होगा 15 मीटर। सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, एक शॉर्ट आंसर वाला। ओके, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस विल द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बोल रहे हैं, आर नॉट द सेम, मतलब दोनों सेम नहीं होंगे। जस्टिफाई करो, 3 तो केस दिया है, ऐसा कौन सा केस है जिसमें दोनों सेम नहीं होंगे बोल रहे हैं। ठीक है, पहला केस देखते हैं, मतलब पहला चीज देखते हैं क्या बोल रहा है। अ पैसेंजर इन अ ट्रेन ट्रेवल्स फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता। एक पर्सन है, ट्रेन में बैठा हुआ है और दिल्ली से लेके कोलकाता तक जा रहा है। तो क्या इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होगा, बिल्कुल बराबर नहीं होगा। क्योंकि जब वो दिल्ली से कोलकाता जाएगा, मान लेते हैं ये वाला क्या है, हमारा दिल्ली है, और ये वाला क्या है, हमारा ये पॉइंट कोलकाता है। तो दिल्ली से कोलकाता जाएगा तो भाई ट्रेन की पटरी डिस्प्लेसमेंट थोड़ी ना रहती है, वो तो एकदम अच्छे से सिस्टमैटिक वे में जाती है, सही तरीके से। तो जो ट्रेन का ट्रैक है वो तो ऐसे ऐसे करके जाएगा ना भाई, ये ट्रेन का ट्रैक हो गया मान लेते हैं, वो पूरा अपना मुड़ के सिटीज विटीज से सही जगह देख के कहीं से भी नहीं निकल जाएगा, ऐसे जाएगा। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना उसके बीच का। तो पहले वाला केस में क्या होगा, नॉट सेम होगा, क्योंकि जो ट्रेन का ट्रैक है वो क्या बताएगा, डिस्टेंस बताएगा। जब आप ट्रेन में बैठ के जाएंगे तो ट्रेन का ट्रैक थोड़ी ना डिस्प्लेसमेंट रहेगा, और डिस्प्लेसमेंट तो एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा जो एकदम शहर वहर के बीचों से एकदम एक लाइन ले ले तो दिल्ली से लेके कोलकाता तक की होगी। ऐसा नहीं हो सकता ना बीच में कुछ नदी आ गई, कुछ भी आ गया, कुछ भी चीज आ गई बीच में। तो पहले वाले केस में क्या होगा, सेम नहीं होगा। दूसरा केस देखते हैं, मतलब पहले वाला केस वही बोल रहा है, नॉट सेम, यहाँ पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं है। दूसरा केस देखते हैं, अ रेन ड्रॉप इज फॉलिंग इन स्टिल एयर। ऊपर से आसमान से जो एक पानी की बूंद गिरेगी उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दोनों सेम होगा, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में गिर रही है और हवा भी नहीं चल रही। हवा चलती तो वो थोड़ा टेढ़ा होकर गिरती, तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं रहता। मगर एक पानी की बूंद स्टिल एयर में, हवा नहीं चल रही, तो सीधा नीचे गिर गई, तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करी। वो ट्रेन थोड़ी ना स्ट्रेट लाइन में जा रही थी पिछले केस में, तो पानी की बूंद स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करी। तो इस केस में क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा, एस इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। मगर वो पूछा है कौन से केस में नहीं होगा, तो फर्स्ट वाले केस में हो रहा है, सेकंड वाले में तो, फर्स्ट वाले केस में सेम नहीं है। थर्ड वाला देखते हैं, एन एथलीट कंप्लीट्स 1 लैप इन रेस। एक एथलीट क्या कर रहा है, 1 लैप कंप्लीट किया रेस में। अब लैप कैसा रहता है, एक प्रकार से हम मान सकते हैं ऐसा रेक्टेंगल टाइप का हो सकता है। तो ये उसका इनिशियल पॉइंट था, ठीक है। तो डिस्टेंस वो कवर किया, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा ना, एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यदि ये 1 मीटर का भी रहा तो इसका डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू 4 मीटर हो जाएगा। तो थर्ड वाले केस में भी क्या होगा, नहीं सेम होगा, इसमें भी क्या होगा, नॉट सेम, नॉट सेम। ठीक, तो कौन कौन से केस में सेम नहीं होगा, पहले और तीसरे में। ओके, समझ में आ गया होगा ये चीज। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्या बोल रहा है, आफ्टर स्टडिंग द मोशन ऑफ अ बॉल रोलिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन एज शोन इन द फिगर, फाइंड इट्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। एक बॉल का मोशन हो रहा है, हमें दोनों में बताएगा कहां से कहां तक जा रही है, और बोला है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ। पहले पूछा है वो डिस्टेंस, याद रखिएगा, पहले बोला है डिस्टेंस बताओ और डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो उसी वे में हम क्या करेंगे, आंसर फाइंड आउट करेंगे। सबसे फर्स्ट वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, व्हेन इट रोल्स फ्रॉम P टू Q एंड देन टू आर। मतलब वो बॉल यहां से रोल करना चालू करी, पी से गई क्यू तक यहां, और फिर वापस कहां आ गई, आर में आ गई, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, आई ई पी क्यू टू आर। तो क्या पूछा है, पहले डिस्टेंस पूछा है, ठीक है। तो बॉल कैसे गई, पी से लेके क्यू तक गई पहले, कितना डिस्टेंस है, 10 मीटर। तो यहां से वो यहां तक 10 मीटर तो कवर करी, पहले हमें डिस्टेंस निकालना है। उसके बाद वो रोल होके वापस कहां आ गई, आर में आ गई, यहाँ पे आर। तो उसके बाद वो यहां से कहां आई, आर तक आई, और आर तक का डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर। तो फर्स्ट वाले केस में
हमारा डिस्टेंस पूछा है पहले, तो डिस्टेंस मतलब एस कितना हुआ 10 + 2, 10 और 2, तो डिस्टेंस हो गया हमारा 12 मीटर। बिल्कुल ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, तो बॉल कहां पे आ गई है, यहां पे आ गई है ये, और इनिशियल पोजीशन ये है। तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक का डिस्टेंस क्या होगा, देख लेते हैं। इनिशियल से फाइनल तक का डिस्टेंस ये है x, क्योंकि बॉल तो अब यहां पे आ गई है, यहां से रोल होके इधर गई, रोल होके वापस आर में आ गई, तो x कितना होगा 10 - 2, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यहाँ पे x = 8 मीटर। यही होगा, बिल्कुल पहले वाले केस का आंसर आ गया, डिस्टेंस 12 मीटर और डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर। ठीक है, दूसरे केस के लिए देखते हैं। दूसरे में क्या बोल रहा है कि फाइनली कम्स बैक टू p, यहां पे क्या बोल दिया, फाइनली कम्स बैक टू p बोल दिया। इसका मतलब कहीं से चली होगी तभी तो वो वापस पी में आ रही, मतलब यहां से लुढ़कना चालू करी, गोल गोल घूम के वापस पी में आ गई, मतलब वो पी में वापस आ गई। आई पी टू पी, वही बोल रहा है, पी टू पी, टेक पी एज अ रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो जब यहां से चल के वो गई और वापस पी में आ गई, तो डिस्टेंस तो वो पूरा कवर करी। इसका मतलब यहां से चालू हुई, इधर गई ऐसे, और फिर यहां से ऐसा वापस आ गई, पूरा ऐसा वापस आ गई, तो डिस्टेंस कितना कवर करी है एस, 20 मीटर कवर करी, क्योंकि इनिशियल पॉइंट वापस आ गई। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इनिशियल पोजीशन पे ही वापस आ गई, तो x मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया यहाँ पे 0 मीटर। तो s20 और x कितना हो गया 0 मीटर हो गया, सिंपल ही है एकदम। ओके ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी क्या हो गया हमारा, सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाएगा हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें हम क्या देखेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन देखेंगे जो आपको 5 मार्क्स में पूछ सकता है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, बनाते हैं इसको।